नमस्कार भाइयों बहनों, मैं इच्छाधारी बाबा आपके बीच में आज फिर कोरोना से कुछ खास जानकारी लेके आपके बीच में आया हूँ। मुझे आज मालूम पड़ा है न्यूज़ के माध्यम से 26,500 समथिंग कोरोना से संक्रमित हुए हैं लोग और 825 लोगों की डेथ हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो विश्व के हिसाब से देशों भारत का सबसे कम है और ईश्वर चाहेगा तो थोड़े दिन की परेशानी ठीक हो जाएगा। आप धन्यवाद दीजिए माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी जी को। बहुत भाग्यशाली है आप लोग कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आपको मिले हैं। होना तो बहुत पहले चाहिए था ऐसा, लेकिन मुगलों का राज था, शासन था, मुगल भी कुछ अपने खानदानी छोड़ गए, वही लोग अब शासन सत्ता को बराबर चलाते आ रहे हैं। और ये शुक्र बनाइए कि अगर आज आपके देश में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, मैं आपको वादा और दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन लाखों लोग को चाप हाथ धो बैठते इस देश का। कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ना कर सकते हैं अभी भी। आप केवल मोदी जी की बातों को आप फॉलो कीजिए। उन्होंने एक चीज बोली थी, मैंने न्यूज में देखा था कि लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करें। ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं हो रहा भारत में, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि मोदी जी को तकलीफ है कि ये 825 भी कैसे हुए। वो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो एक आदमी को मरते हुए नहीं देखना चाहते वो, लेकिन फिर भी 825 हुए। जबकि दुनिया के हिसाब से रेशो बहुत कम है, जहां लाखों लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन उन्हें भी आज तकलीफ है अंदर से। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हो रही हैं अभी भी, या हम फॉलो नहीं कर रहे, लॉकडाउन को कुछ उल्लंघन कर रहे हैं। ये बढ़ता जा रहा है अभी भी। इस बात को लेकर उनको बहुत चिंता है और वो चिंता दूर हम सब आप लोग मिलके ही कर सकते हैं उनकी। यकीन कीजिए कि बहुत नसीब वाले हैं आप कि बीजेपी की सरकार में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आपके नीचे, जो हर पल, हर मिनट, हर सांस अपनी देश के लिए न्योछावर करते हैं। मैं बहुत गहरी बात बताना चाह रहा हूं आपसे। मैं नहीं जानता कि आप उनसे मिले हैं नहीं मिले हैं, बहुत भाई बहनों की जो मुलाकात भी की होगी, लेकिन जो अंदरूनी प्यार है इस देशवासियों के लिए उनके हृदय में, वे हमें सबको पता होना चाहिए। कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। हर जगह, हर स्टेट में, हर गांव में, हर गलियों में उनकी पैनी नजर है, उनका ध्यान है वहां। छोटा सा देश नहीं है हमारा, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी गली मोहल्ले हैं। कहना बहुत आसान होता है, कुछ लोग कहते हैं पोजीशन के ये नहीं हो रहा वो। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मैं बिका हुआ भी किसी का नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना भी किसी से नहीं है। मैं तो ये जानता हूं कि कुछ हमारी ऐसे माताओं ने, ऐसे लालों को जन्म दिया है कि इस धरती को वही संभाल सकते हैं जैसे नरेंद्र भाई मोदी, भाई गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी। मैं कुछ ही नाम ले सकता हूं। ऐसा नहीं कि बीजेपी में अगर हमारे 500 लीडर हैं या कांग्रेस में भी हैं, देखो अच्छा काम करता हो कोई, किसी पार्टी को लेन देन हमारा उससे कुछ नहीं है। हम फायदे घाटे का सौदा नहीं देखते। हम बाबा लोग हैं, दो रोटी दुनिया देती है, उनको भगवान देता है, सरकार देती है, वो हमें दे देते हैं, हम लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भारत रत्न दोबारा लौट के नहीं आते हैं। जिन्हें रत्न मिला है उन लोगों को हमने देखा नहीं, देखा भी होगा तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो भारत रत्न के लायक हैं, ऐसा वो काम कर रहे हैं, उन्हें तो आप फॉलो कीजिए। पूरी कोशिश है
माननीय प्रधानमंत्री जी की कि हमारे देश में एक भी मौत इस कोरोना वायरस से न हो, इसलिए इतनी सख्ती से आदेश दिया है उन्होंने। लोग कहते हैं कुछ कि थोड़ा डिले हो गया लॉकडाउन में, डिले नहीं हुआ। ये इतना बड़ा देश है, सोचने समझने में वैसे लोग यहाँ कहाँ जीने दे रहे हैं पार्टियों को। अपोजिशन के लोग पहले ही दुनिया भर की बातें करते फिर रहे हैं। मैं तो केवल, मेरा एक संदेशा है भाइयों बहनों को, आप केवल माननीय प्रधानमंत्री जी बातों को फॉलो कीजिए। एक भी मौत नहीं होगी अगर आप सिस्टम से चलते हैं तो। जो जाने अनजाने में भूल चूक में हो गई वो हो गई। आज भी आप संभल सकते हैं, आज भी आप अपने घर में रहिए। देखो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन भत्ता जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जो व्यापारी हैं प्राइवेट उनके पास भगवान की व्यवस्था है। सरकार ने ये भी बोला है कि जो भाई जो जॉब कर रहा था उनकी सैलरी नहीं काटी जाए। जो किराएदार रह रहे हैं घरों में उनको किराए के लिए फोर्स नहीं किया जाए कि भैया आप किराया दीजिए, ठीक है, होगा आगे पीछे मिलेगा। भोजन के लिए है तो सरकार व्यवस्था कर रही है। थोड़ा मुझे तकलीफ जरूर है इस बात की कि अगर दिल्ली में भी सरकार इनकी होती तो ये छोटी मोटी तकलीफों का भी आपको सामना नहीं करना पड़ता। मुझे इस बात का जरूर अफसोस है कि हमारे भाई बहन दिल्ली शहर के लोग समझ नहीं पाए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और इसका फल का भुगतान भी कर रहे हो। मुझे एक दिन किसी ने मैसेज किया कि गुरुजी आज 10 लाख लोगों को रोज खाना खिलाया जा रहा है। अरे 10,000 का भोजन दे के 10 लाख का नाम तो मतलब, तो एक ही माँ का लाल है अपने, जो 10 करोड़ जनता को एक साथ भोजन करा सकता है, क्योंकि उसके मन में चोर नहीं है। वो कौन हो सकता है ऐसा? भारत रत्न पाने योग्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी। इतना बड़ा क्षेत्र है यूपी का हमारे, देखिए कैसा कंट्रोल किया है शासन सत्ता ने। ट्रस्ट से मस नहीं हो सकता कोई, औकात नहीं है। मैंने भी 4 दिन पहले एक वीडियो देखा था, कोई समाजवादी पार्टी के सांसद जी के पुत्र थे लॉकडाउन तोड़ते हुए, बनारस अयोध्या का कहीं का सीन था, मुझे एक याद नहीं है। मैंने तो ऐसा नागिन डांस भी नहीं देखा जैसा पुलिस ने डांस करवाया था उनको। क्यों? उल्लंघन कर रहे थे बातों को, लॉकडाउन तोड़ के गए थे। कोई समझौता किसी के साथ नहीं, गलत आदमी के साथ। समझौता अगर है तो सच का, क्योंकि ये है मोदी की सरकार, योगी की सरकार। और गृह मंत्री कौन है हमारे? अमित शाह जी। कोई गलती मत करना, चाहे कोई नेता हो, राजनेता हो। मैं तो बीजेपी वालों को बोलता हूं कि अगर मोदी जी के शासन काल में कोई गलती की तो नचाना उन्हें सबको आता है, ये ध्यान रखना। भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है, माताओं पिताओं से, कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें, अपने घर में रहें। 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाएं आप, 1 रोटी खाएं आप। उसमें भी कोशिश करें कि 1 रोटी में गाय को, कुत्तों को, चिड़ियों को, अनाज जो भी है, पानी छत में रखना। जितना धर्म कर्म कर सकते हैं इस समय, अपना पेट भर लेने से ही सब कुछ नहीं है दुनिया में। थोड़ा खाइए, कम खाइए, गम खाइए। अगर 4 रोटी बनी है, 2 लोग एक्स्ट्रा गए तो आधी रोटी बैठ के खाइए। सुकून मिलेगा आपको, शांति मिलेगी। हो सकता है जीवन में तो आपके ये मौका दोबारा नहीं आता, कभी आ गया है तो इसे फॉलो कीजिए। अपनी जान को बचाइए, अपने शरीर को बचाइए, अपने श्वासों को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने रिश्तेदारों को बचाइए, अपने इस देश को बचाइए। और फॉलो कीजिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। उनको मेरा बार प्रणाम है, सत नमन है ऐसे प्रधानमंत्री को कि देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम आप सब समझ नहीं पा रहे। समझेंगे, लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, बहुत समय लगेगा। अभी भी लोग कमेंट करते हैं, आ तो गए अच्छे दिन। अरे तुम्हें क्या पता, अच्छे दिन तो तुम्हें जब समझ में आते जब किसी और की सरकार होती। भूखे मर जाते इस शहर के अंदर, दिल्ली जैसे शहर के अंदर, भारत जैसे शहर के अंदर भूखमरी अब तक लूट खसोट मच जाती।
ध्यान रखते हैं, ये तो कंट्रोल करने की एक शक्ति है, वो भी महाशक्ति। जैसे आदि शक्ति मां महाकाली हमारी, जैसे हमारे साईं बाबा, वैसे अवतार यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का हुआ है। किसी शक्ति से कम नहीं है। वो शक्तियों को इस्तेमाल अभी भी नहीं करना चाहते। मैं आपको बता दूं, सावधान रहें, सतर्क रहें, गरिमा का पालन करें, और जब जब उनका देश का संदेश आता है, सब काम छोड़ के उनका संदेश सुने। एक एक बातों को, एक एक लफ्जों को ध्यान रखें कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। कौन? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। धन्यवाद बाबा इच्छाधारी। अगर मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगे आपको, चैनल अच्छा लगा हो बाबा इच्छाधारी चैनल यूट्यूब पर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर फॉलो करने से कुछ आपको बेनिफिट मिलता हो, मैं किसी पार्टी प्रवक्ता का नहीं हूं, मैं केवल उसके लिए बोलता हूं जो इस देश के लिए अच्छा काम करता है। मैं फिर बता दूं कि मेरे लिए सब एक समान है, सभी पार्टियां, लेकिन काम तो करे पार्टियां। ताना दे रही हैं जो पार्टियां काम कर रही हैं उनको। आज तक देखा आपने कभी ऐसा? खैर ऐसा बुरा वक्त तो कभी आया ही नहीं। मेरे ख्याल से मोदी जी के टाइम में पहली बार ऐसा वो होगा, कांग्रेसियों के टाइम में भी नहीं रहा होगा। और अदर पार्टियां जो भी हैं छोटी छोटी, बतौलबाजी बहुत है पार्टियों में। मैं तो एक बात जानता हूं, आप केवल थोड़े दिन शांति से अपने घर में ही रहें और अपना शांति का परिचय दें, और ये मत सोचे कल क्या होगा। उसके लिए मैं एक तुलसीदास जी ने लिखा है कहीं, मैं आपको अध्याय पेज तो नहीं बता सकता, पुस्तक का नाम नहीं बता सकता, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, बहुत छोटा था उसमें, कि मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। अब धुन सुनिए ध्यान से, प्रभु की व्यवस्था देखिए। मुर्दे को, जो आदमी एक्सीडेंट में फांसी लगा के, जहर खा के, कोई मार दिया, कुछ हो गया, ट्रेन में कट गया, कूद गया, सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया, मुर्दे को प्रभु दे, अचानक मौत हो जाती है। प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा अग्नि। कपड़ा मतलब कफन, लकड़ी और अग्नि। और जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाव। जब मुर्दे का इंतजाम उसके पास है तो तुम तो जीवित हो यार इस दुनिया में, और तुम्हारा इंतजाम नहीं हुआ क्या? तभी तो बोलते कि आपन सोचा दूर है प्रभु चेता तत्काल। हम जो सोचते हैं व्यर्थ की चिंता करते हैं। गीता में भगवान ने लिखा है कि अगर चिंता करते हो किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता, आत्मा न पैदा होती है न मारती, जो हुआ अच्छा हुआ, जो अच्छा हुआ जो अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है तुम्हारा, क्या गया है तुम आज रोते हो, जो तुम्हारा आज का कल किसी और का, परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझ के मग्न हो रहे हो वही तुम्हारे दुखों का मात्र एक कारण है। इसलिए फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी को भी हर समय हर बात का, विशेष तौर से जब उनका संदेश भारत का आता हो तो आप उसे जरूर देखिए और उसे फॉलो कीजिए। धन्यवाद। बाबा इच्छाधारी, दिल्ली से।